ये कह रहे हैं कि इसने खुद ने सुसाइड किया है, इससे ना तो उसका परिवार सहमत है और ना ही हम सहमत हैं। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि पुलिस ने कहा कि सपरा पी के सुसाइड करे। पुलिस ने कह दिया 6 दिन पहले धरना चलाया था वहां पर, लेकिन जो ये सुसाइड नोट कहाँ, ये तो कल निकल गया ये बात। बिल्कुल। और उस कॉलेज में ऐसा कहे भाई 200 पुलिस कर्मचारी खड़े कर रखे। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल खेड़ी चौक मौजूद है हल्का नारायण जिला हिसार में, और 11 तारीख ने एक बेटी लापता हुआ है जिसका नाम है मनीषा, गांव लक्ष्मण ढाणी, हल्का लोहारू और जिला भिवानी। वह लड़की कॉलेज में जाती दिखा, एक फुटेज आवा है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 तारीख ने उसकी डेड बॉडी जो है सिंघानी गांव में जो कॉलेज है, और कॉलेज तय उनका गांव की तरफ जो रास्ता जावा है, एक नहर है और नहर के बिल्कुल बगल में एक खेत लगा गुआरी का, उसमें गमा का सहारा जो उसकी डेड बॉडी पड़ी मिला है। और जिस हालात में वो बॉडी मिला है, जैसे ही उसका पुलिस द्वारा भिवानी में पोस्टमार्टम करवाया जावा है, तो एक अपडेट निकल कर आवा है कि उसकी जो गर्दन है वो 16 बाई 20 सेंटीमीटर का घाव है, यानी केवल पीछे पीछे तटक रही है। 99% गर्दन जो है काट रखी है। उसके बाद शक जताया जावा है भाई हत्या करी गई है, मर्डर कराया गया है। बहुत सारे खुलासे हुए, गैंग रेप का जिक्र आवा है, हम पुष्टि नहीं कर रहे अपने चैनल की तरफ से। उसके बावजूद धरना लगाया जावा है, और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नायब सैनी जी, वो जो उस टाइम के एसपी थे मनबीर सिंह, उनका ट्रांसफर करके सुमित ने ले आवे हैं, सुमित कुमार जो नए एसपी हैं, और जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन हाजिर कर दें। उसके अलावा 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जावे हैं। लेकिन लोगों का सवाल यूं था कि लाइन हाजिर और सस्पेंड करने का इस बेटी को न्याय नहीं मिलता। इनके पिताजी संजय 4-5 दिन धरना चला। उसके बाद नए जो एसपी आए सुमित कुमार, उनने कमेटी के साथ बातचीत करके 72 घंटे का टाइम दिया, जो फिलहाल एट प्रेजेंट में 72 घंटे पूरे हो लिए। और कल रात में जो खबर आवा है 1-1:30 बजे के एसपी एसडीएम और भी जो तमाम अधिकारी थे, प्रशासन के अफसर थे, उनके साथ कमेटी ने बातचीत करी और इस बात पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि बेटी का दाह संस्कार किया जाएगा। और 24 घंटे पहले एक और नया खुलासा हो जाए कि इसने सपरा खरीदा है एक दुकान पे। हालांकि सपरा की बोतल जो है मौका पता तक नहीं मिली। सपरा खरीद के इसने अपने आप पी लिया, और इसका तेज धार हथियार था जो घा नहीं है भाई, कुत्ता ने या किसी जंगली जानवर ने जो है घा कर दिया। और तमाम जो हरियाणा ने हिंदुस्तान में आवाज उठ रही है, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अगर कुत्ते इस बॉडी ने ले आए या कुत्ता ने खा ली, तो उस गर्दन के अलावा और कहीं पर भी शरीर पर कुत्ता का घाव क्यों नहीं था, यानी चोट के निशान क्यों थे। बहुत सारे सवाल हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन फिलहाल गिर रहा है। आज खेड़ी चौपटा में तमाम दुकानदारों ने गांव गैबी नगर, नाड़ा, कोठ, कापड़ो आसपास के 8-7 गांव ने एक रोष प्रदर्शन कराया। उड़त जो मंडी है, मंडी में तो इकट्ठे होकर करीब आधा किलोमीटर का रास्ता रोष प्रदर्शन करके भगत सिंह जो चौक है, भगत सिंह चौक है नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो चौक है, सॉरी, इस चौक तक रोष प्रदर्शन कराया और अपना दुख, अपना अंदर का जो गुस्सा है वो व्यक्त करे है। ये जो लाइनें हो पिछले 3-4 दिन तो आप सोशल मीडिया पर देखो कि मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। 13 साल पहले निर्भया हत्याकांड रहा जिसने पूरा देश हिला दिया था। इस बेटी की जो हत्या हुई, हालांकि सुसाइड घोषित कर दिया, न तो परिवार मानने को तैयार। एक वीडियो इनके पिताजी जो संजय, उनकी आन लग रही है कि मेरे ऊपर कमेटी ने दबाव बनाया, और कमेटी के ऊपर रात में पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया। ये चीज लेकर कान लग रही है। कल रात ने आपने देखा इस बेटी का जो दादा का बिल्कुल बिलखा था, रो था, धरती में पड़ गया, बोले मैं फांसी खा जाऊंगा। और परिवार ने जो है इसका अंतिम संस्कार करने का मना कर दिया। रात ने वीडियो जारी करी कि शमशान घाट में लोग बैठ देंगे। लेकिन यह सच्चाई है, कॉलेज में जो है 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी खड़े कर दिए और गांव का चारों तरफ पुलिस फोर्स खड़ी कर दी। कोई भी गाड़ी मीडिया की या किसी की भी गांव के अंदर एंट्री नहीं होने लग रही। फिलहाल ये जो भाई खड़े हैं, इन जो रोष प्रदर्शन कराया है, इनके विचार जाना, इनके भीतर में के है। अनिल भाई राम राम, थोड़ा नीचे कर लो गंदा। राम राम भाई। तो आज का जो रोष प्रदर्शन है, क्या विचार है आपके? जो रोष प्रदर्शन है भाई, बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, जो कि जो ये कह रहे हैं कि इसने खुद ने सुसाइड किया है,
इससे ना तो उसका परिवार सहमत है और ना ही हम सहमत हैं। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि पुलिस ने कहा कि सपरा पीकर सुसाइड करे। पुलिस ने कह दिया 6 दिन पहले धरना चलाया था वहां पर, लेकिन जब ये सुसाइड नोट कहाँ था भाई साहब? ये तो कल निकल गया ये बात। बिल्कुल। और उस कॉलेज में ऐसा कहे भाई 200 पुलिस कर्मचारी खड़े कर रखे हैं, वहीं से पता लग जाएगा जब उन कॉलेज वालों को उठाओ पहले, सारी बात उड़े तो निकल जाएगी। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब सीधी सी बात है, कॉलेज में कैमरे भी हैं, सब कुछ है, सारी की सारी 200% प्रशासन की गलती है, सारी की सारी सरकार का दबाव में काम करने लग रहे हैं, बढ़िया काम को नहीं कर रहे। आगे भी आने वाले टाइम में मतलब बुरे हालात होने हैं जिन्हों रहेगा तो क्या बात है। और भाई एक जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम में खड़े आया उस पुलिस वाला पे, हमें तो यही मांग करा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाले के पास एक फरियादी बाप जावा फरियाद लेके कि मेरी बेटी लापता है, और ये सुनने में यह है कि पुलिस वाले ने आगे का जवाब दिया बोला किसी वाला भाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। अगर यह बात सच है, उस पुलिस वाला ने फरियादी बाप तो यह बात कही है, तो केवल सस्पेंड का काम नहीं चलेगा, उस पुलिस वाले को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी जगह अगर उस पुलिस वाले की बेटी होती तो क्या पुलिस वाला का फिर भी वही बयान करता? तो इसका ऊपर हरियाणा सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने पूरा संज्ञान लेना चाहिए। लोगों के भीतर में दर्द है। एक बात और सुनो, जो 11 आदमी कमेटी बनाई थी रात में 1 बजे भंग हुई के भी हुआ जो कुछ भी हुआ, उन 11 आदमियों ने सामने आना चाहिए लाइव सबके सामने। अगर के बात हुई है रात में जो 11 आदमी है, उनमें तो रवि आजाद का बयान आया, उसने कहा कि सहमति होगी, पुलिस ने कह दिया सुसाइड कराया है और हमने कह दिया कि वो कर लेंगे, धरना हमने स्थगित कर दिया। हाँ बिला जांच चलती रहेगी। रवि आजाद थोड़ी ही जल्दी कर ले है, कोई भी फैसला लेने में घनी जल्दी करे हो, मतलब बात बेरा पटन तो पहले बंडाफोड़ हो जाए। इसमें मान ले एक रवि आजाद कौन था, 11 जने 10 जने और बच गए, 10 जने भी तो लाइव है सामने आया नु बता सके भैया न्यू बात हुई है प्रशासन के बीच में हमारा है, कोई आया है? कोई भी नहीं आया तक। रात ने 1 बजे 12 बजे बात की हुई है, वो बातें नहीं बेरा पटरा की हुई है। प्रशासन का दबाव था, प्रशासन का दबाव तो है जो 1 बजे मान ले सारा स्थगित कर दिया, तो टेंट भी बैठ दिया, सबकी में कर दिया, 2 घंटे में सारा नक्की कर दिया काम। ये तो सवेरे होया आप बरगे दया दवा मान ले सारे इकट्ठे हो गए, ये तो बढ़िया भीड़ हो रही है। मान ले मेरे समझता तो न्याय मिलेगा, बेटी ना जमा जरूर है जरूर। खड़े भाई सोशल मीडिया पर आप भी देखा, फेसबुक पर पोस्ट तो डालने लग रहे हो, क्या लगे है? इतना जघन्य अपराध है समूह में पहली बार हुआ, और इसमें कई बार आप ये देखिए कि मतलब किस प्रकार तो अलग अलग बातें निकल के आने लग रही है। मतलब एसपी का तबादला करना है, पुलिस को सस्पेंड करना, तो मतलब कोई न्याय का वो नहीं है। अगर पुलिस को अगर सुसाइड नोट मिला और आत्महत्या का मामला है तो उसमें सस्पेंड करने का तो सस्पेंड क्यों किया? दूसरी बात इसमें एक और सामने निकल के आया है, शुरुआत में जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई उन्होंने यह बताया कि तेज हथियार से गला कटा गया, बाद में रिपोर्ट को बदल के मतलब ये कहा गया कि आत्महत्या है, घातक न्याय। उन दोनों डॉक्टरों ने इकट्ठे करो, ये ले जो अलग अलग रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट है कि पहली रिपोर्ट अलग है, दूसरी रिपोर्ट अलग है, दोनों में इकट्ठे करो। मैं तारी अलग अलग क्यों? पहली बात तो यह बताओ बतारी रिपोर्ट अलग अलग क्यों? पहली भिवानी की, दूसरी रोहतक भिवानी की, फिर रोहतक पीजीआई की है, रोहतक पीजीआई की तो अलग है, भिवानी की अलग है। भिवानी वाली में तो सब कुछ दिखा रही है, तेजाब गिर और कुछ भी, फिर वो रिपोर्ट अलग अलग क्यों है? रिपोर्ट यानी भाई मैं वही कह रहा हूँ कि सवालों के घेरे में है। भाई आप भी अपना नाम बता दो। मेरा नाम मंगू है। के कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जो बात सुनाने सब अलग अलग है, पुलिस प्रशासन कुछ हुआ है, पेटा भरे आप मानो कि सुसाइड है। इन बातों से कोई पेटा नहीं भरेगा, किसी का भी नहीं भरेगा इन बातों से, क्योंकि जे सुसाइड होता नहीं तो वो तबादला नहीं कर प्रशासन, यहाँ तबादला कर दिया, ये कर दिया, ये तो गुमराह करने वाली बात है भाई साहब। रामदास जी तजर्बा रहे या फिर भी आप पंचायत में जाओ हो, तजर्बा रहे इस तरीके के तो कांड नहीं हुए, खर मर्डर तो बहुत हुए हैं, इस इलाके में भी बहुत हुए हैं, तो तजर्बा के कब है लगे है सुसाइड? 100% जो प्रशासन और सरकार की मंशा है, अब हर बच्चा सवाल उठा रहा है, 1% भी कहीं कोई ये साबित कर देनी कि ये सुसाइड किया, 1% भी कोई चांस नहीं। सपरा पी का कह रहे हैं सुसाइड कर लिया, 1% भी नहीं है, कहीं भी किसी बात कोई भी एक भी बात ये नहीं दर्शा रही कि इस गुड़िया ने इस बच्ची ने सुसाइड किया, लेकिन जानबूझ के लिपापोती की जा रही है। और सरकार का कोई बड़ा आदमी, जहां तक कल से हम भी वहां जानकारी लेने लगे रहे हैं, कई साथियों के पास हमने टेलीफोन किया, रात में भी आज भी बात हुई
कोई बड़ा आदमी का, सोनू भाई तुम भी पत्रकार है, काफी साल से तू भी जनता के बीच में रहो और बहुत से मामले देखने भी लग रहे हैं और समझण भी लग रहे हैं। आज इतनी बड़ी दुर्दशा कर दी भाई इन सरकारों ने, बच्चे उनके इसलिए नहीं बैठाए जाते कि आम जनता के साथ कोई भेदभाव हो और इनमें सड़क पर आना पड़ा और सड़क पर बैठ के न्याय की गुहार करनी पड़े। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है, इन सरकारों ने भी सोचना चाहिए और इस जनता ने भी सोच लेना चाहिए वे कौन आपके हितैषी है और कौन आपके हितैषी नहीं है। आज उस बेटिया को न्याय दिलाने के लिए मैं कल का फेसबुक पर वीडियो देख रहा हूँ, विदेश में भी हमारे बच्चे बैठे हैं, वो भी वहां से वीडियो डाल रहे हैं और हमारे कई सेना के जवान वो भी वीडियो डाल रहे हैं कि हम तो बाहर से तो रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन देश के भीतर अंदर ही ऐसे भेड़िए बैठे हैं तो हमारी माताओं बहनों को इस तरह से दुर्घटना कष्ट देखो शब्द करते हुए मेरे को इतना दुख है शरीर में, मान लो इसका कोई भी अंदाजा सुनू नहीं है। उसके बाद में कल भी ये विचार लग रहे थे कि वे कोई अच्छा फैसला जल्द ही, किसी आदमी ने, बड़ा खास आदमी था, उसने मेरे को बताई थी, अपना जानकार था न, बोला बहुत नजदीक प्रशासन से बोला मेरी बात हुई, अभी बोला बहुत नजदीक खड़े हैं और बोला दोषी भी बिल्कुल बोला फेस टू फेस लेके सामने आने वाले हैं। फिर क्या हो गया, कमेटी को लेकर मतलब आपकी राय के है, जो कमेटी है कमेटी ने सही करा गलत करा, क्योंकि कमेटी पे परिवार सवाल उठा रहा है मनीषा का है। कमेटी वाले दिल से लगे हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कमेटी से हुई है। अक्सर हम भी धरनों में जाते हैं, जब भी कोई बात होती है बैठते हैं, उनका सहयोग करना हमारा दायित्व बनता है, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार और वो गांव सहमति नहीं दे था उससे पहले धरना खाली किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती है कि प्रशासन के दबाव में आके कह ले, प्रशासन के बहकावे में आके कह ले, उन्होंने धरना खाली 1% भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो पिछले 6 दिन तक भी कुछ ना कुछ दबाव बना रहा होगा। नहीं, प्रशासन का काम, प्रशासन के ऊपर भी और बैठे हैं, उनका काम है वे कैसे जनता को भुकाना है। आज डॉक्टर भी इनका है, अगर आज इंसाफ कोई दिला सकता है तो ये जनता दिला सकती है उस बेटी को, नहीं तो प्रशासन भी, डॉक्टर भी और